हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से स्किल टेस्ट होने वाले हैं और किसमें 800 वर्ड की डिक्टेशन बोली जाएगी, किसमें 400 वर्ड की डिक्टेशन बोली जाएगी और कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है पूरी जो स्टेनो के थ्रू आती है। ओवरऑल सभी चीज़ों पे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो वैकेंसी यूपीएसआई स्टेनो वाली है इसका भी स्किल टेस्ट होने वाला है। एसएससी स्टेनो का दिसंबर और जनवरी में स्किल टेस्ट होगा। यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो की जो वैकेंसी आई है उसका भी स्किल टेस्ट होने वाला है। और यूके उत्तराखंड पीएससी एपीएस का जो स्किल टेस्ट फार्म आया उसका भी होने वाला है। ईपीएफओ स्टेनो है उसका भी स्किल टेस्ट होने वाला है। राजस्थान सचिवालय आरएम एसएसबी उसका भी स्किल टेस्ट होने वाला है। और साथ ही एसजीपीजीआई का जो स्किल टेस्ट उसका तो अभी रिजल्ट भी आ गया है और जल्दी उसका स्किल टेस्ट भी लग जाएगा। तो जितने ये पेपर हैं इन सब का स्किल टेस्ट जल्दी से जल्दी ही लगने वाला है। और इसी के साथ साथ बीएसएफ और सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो है इसका भी स्किल टेस्ट हो रहा है। तो इनकी जो स्किल टेस्ट की तैयारी है वो किस तरीके से करनी है उसके बारे में हम लोग पूरा बढ़िया से चर्चा कर लेंगे। और इसके बाद जो वैकेंसी आने वाली है स्टेनो की ही बात करें, सारी जो जितनी वैकेंसियां हैं सब शॉर्ट हैंड के थ्रू ही आने वाली हैं। तो आने वाली कौन कौन सी वैकेंसी है देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी आने वाली है, यूपी पीसीएल स्टेनो की आने वाली है, रेलवे स्टेनो की, और लोकसभा रिपोर्टर उत्तर प्रदेश विधानसभा और उत्तर प्रदेश विधानसभा। इसमें तो 140 से लेकर के 160 की स्पीड मांगी जाती है, बाकी सब में 80 और 100 के आसपास स्पीड मांगी जाती है। तो इस जितने भी आपको हमने कोर्स इसमें बताए हैं तो उसमें कैसे कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। देखिए जैसे एसएससी में 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है तो वहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट बोला जाता है। उसी में ग्रेड सी हो जाती है तो 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन बोली जाती है। जैसे एसजीपीजीआई है वहाँ पे 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है। तो जहाँ जहाँ 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है तो कहीं पे 80 की स्पीड मांगता है तो कहीं पे 100 की स्पीड मांगता है। अब देखिए अगर आपकी डिक्टेशन की स्पीड 80 की है तो आप केवल 80 लेकर के किसी भी स्किल टेस्ट में देने के लिए जाएंगे तो आपका स्किल टेस्ट नहीं निकलता है। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट हो गया तो दिक्कत करता है। इसलिए अगर आपको 80 मांगी जाए तो कम से कम 90 और 100 की स्पीड की तैयारी करें। और अगर मान लीजिए 100 की स्पीड की तैयारी है तो कम से कम 110 से 120 की तैयारी करें। अगर मान लीजिए आपको रिपोर्टर की तैयारी करनी है तो अगर मान लीजिए 140 मांगी गई तो कम से कम 160 की, और 160 की तो कम से कम 170 180 के। ओवरऑल जितने की स्पीड मांगी जा रही है उससे 10 और 20 आपको एक्स्ट्रा लेकर के चलनी है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो तैयारी है हम लोगों को किस तरीके से करनी है। देखिए सबसे पहले तो जो बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं, कानपुर में बर्रा बाईपास के पास हमारी कोचिंग है तो वहाँ पे आ सकते हैं। जो बच्चे आ सकते हैं उनके लिए और कानपुर में आकर के यहाँ पे हम पूरी तरीके से उनको देख सकते हैं। देखिए होता क्या है, ऑफलाइन जो होता है उसको थोड़ा सा बेनिफिट एक्स्ट्रा रखा रहता है बच्चों का, क्योंकि वो कॉपी पे जब कर रहा होता है तो हम देख सकते हैं कि ये गलत लिख रहा है कि सही लिख रहा है, इसके अंदर कमी क्या आ रही है, कि वाक्यांश में दिक्कत हो रही है या शब्द चिन्ह गलत बना रहा है या जो भी कमी होती है हम देख सकते हैं। और हर हफ्ते जो टेस्ट लेते हैं उसमें कंप्यूटर पर टाइप कराते हैं कि कितनी गलती आ रही है, उस पर सुधार कैसे किया जाए। तो जो बेनिफिट होता है वो ऑफलाइन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अदर स्टेट में रहते हैं, कहते सर हम आ नहीं पा रहे हैं लेकिन आपका कोर्स हमें चाहिए, तो उसके लिए हमने आज ये वीडियो बनाया हुआ है। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनको कोशिश हमने इस पूरी करी है कि बहुत अच्छे से अच्छा देने की। इसमें हमारी टीम में भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और अनुभवी हैं, तो वो लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो कैसे कैसे हम देंगे, जिनको पसंद आए वही केवल पेड बैच को लें, जिसको नहीं पसंद आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर आप लोगों को लगेगा कि हाँ सर इस पर मेहनत कर रहे हैं, आप लोग इसको ले सकते हैं। और रेट भी रीजनेबल है, कोई ज़्यादा रेट नहीं है। देखिए क्या क्या हम देंगे आपको उसको समझिए। सबसे पहले तो जो डिक्टेशन है वो 80, 90, 100, 110, 120 इतनी तो डिक्टेशनें आपको मिलनी है। इस स्पीड से तो आपको मिलनी है। तो और इससे पहले एक बात हम और बता दें, जिस बच्चे की डिक्टेशन की स्पीड 60 और 70 है केवल वही बच्चा इस
बैच को लेगा। अगर कोई ये बच्चा कह रहा है कि सर मेरी बिल्कुल स्पीड नहीं है या मेरी किताब चल रही है, तो वो बच्चा इस पेड बैच को ना ले। जिस बच्चे की स्पीड 60-70 है, जो थोड़ा अनसील लिखना जानता हो, वो बच्चा इस बैच को ले सकता है। बाकी अगर कोई बच्चा कह रहा है सर मेरी बुक चल रही, तो वो ना ले। थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा ध्यान दे कि जो हम बोल रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दे कि जिस बच्चे की बुक चल रही है वो बच्चे के लिए ये पेड बैच नहीं है। जो बच्चा बुक लिख ख़त्म हो चुकी है और जिसकी 60 और 70 की स्पीड जिसकी लिख लेता है, वो बच्चा ये पेड बैच ले सकता है। तो देखिए इसमें होगा क्या, आपको डेली 80, 90, 100, 110, 120 तक के डिक्टेशन मिलेगी और डेली 3 से 5 डिक्टेशन मिलेगी। ऑडियो भी मिलेगा और उसका PDF भी दिया जाएगा। देखिए 3 डिक्टेशन तो आपको मिनिमम मिलने ही मिलने हैं, और हो सकता है कि 3 की जगह 4 भी हो जाए, 5 भी मिल जाए। 3 आपको फिक्स है, जैसे जैसे हमको समय मिलेगा हम डिक्टेशन बढ़ा भी देंगे, तो 3 मिनिमम है और 5 डिक्टेशन तक का आपको मिल जाएगी। अगर जैसे किसी का स्किल टेस्ट लगेगा तो 5 से प्लस भी हम आपको दे देंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ऑडियो के साथ आपको PDF मिलेगी और रिसीव प्रणाली की एडवांस आउटलाइन भी हम देंगे। जैसे मान लीजिए रिसीव प्रणाली में जो कुछ जो आउटलाइन होती कठिन, तो वो हम आपको एडवांस आउटलाइन भी उसमें बताएंगे। और इसके अलावा जो आपको पर्सनल पूछना हो तो वो आप मैसेज भी कर सकते हैं, तो वो भी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए उसमें मैटर में बोला क्या जाएगा, संपादकीय बोला जाएगा, निबंध बोला जाएगा, पत्रिका बोली जाएगी, जीवनी बोली जाएगी। और स्पेशल चीज़ है कि जो परीक्षा हो चुकी है, जैसे SSC की हो चुकी है, APS की हो गई है, उनमें जो डिक्टेशन बोली जा चुकी है पुरानी, वो डिक्टेशन भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि आपको दोबारा से रिकॉल हो जाए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो। अब देखिए इसमें क्या होगा, महीने के लास्ट में डिक्टेशन जितनी बोली जाएंगी, जैसे आपको 1 महीने में डिक्टेशन बोली गई तो उसकी जितनी भी PDF होगी वो आपको इकट्ठा आपको लास्ट के महीने में आपको भेज दी जाएगी कि इतनी इतनी हमने आप लोगों को डिक्टेशन भेजी बोली गई है। ठीक है, अब देखो हर हफ्ते एक टेस्ट होगा, हर हफ्ते एक टेस्ट होता है, मतलब कि जो डिक्टेशन होगी उसमें हर हफ्ते आपको एक टेस्ट बोला जाएगा और उसको आपको लिखना है और उसका जो ट्रांसलेट करके आपको भेजना है। उसका जो रिजल्ट होगा, मतलब आपकी कितनी गलती आएंगी, उसका अगले हफ्ते हम आप लोगों को रिजल्ट बताएंगे। उसमें नाम भी डालेंगे कि इस लड़के की इतनी गलती है। तो हर हफ्ते एक रिजल्ट मतलब टेस्ट होगा और उसका जो रिजल्ट है वो अगले हफ्ते आप लोगों को मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। और उसकी जो कॉपी है वो हम खुद चेक करेंगे। जैसे किसी बच्चे ने टाइप करके भेजेगा कि ये सर हमने लिखा, तो उसकी गलती हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इतनी सुविधाएँ आपको पेड बैच में दी जाएगी। तो जिन बच्चों का पेपर लगा हुआ है, कोई भी पेपर लगा हुआ है या जिनका पेपर नहीं लगा है, वो अपना अभी से स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। जिन बच्चों को बेसिक पढ़ना है वो यहाँ पे आ जाएं, तो वो हम आपको बेसिक पढ़ा देंगे। 2 से 3 महीने में बेसिक ख़त्म हो जाएगा और फिर वो चाहे तो ऑनलाइन बैच ले सकता है। बेसिक के लिए कम से कम 3 महीना तो मिनिमम चाहिए होता है। जब वो हमसे बेसिक पढ़ लेगा, उसके बाद जब वो ऑनलाइन बैच लेगा हमारा, तो उसको पूरा समझ में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक बार बेसिक लड़के को हमसे पढ़ना पड़ेगा, तभी वो समझ में आएगा। तो इतनी हमने आप लोगों को सुविधाएं दी हुई हैं। और इसका जो बैच का रेट रखा हुआ है वो हमने 499 रखा हुआ है और 1 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को SSC का पेड बैच लेना, तो वो जो ग्रुप है वो अलग रहेगा। SSC वालों के लिए अलग रहेगा, उत्तराखंड APS के लिए अलग रहेगा, SGPGI वाला उसका अलग रहेगा, CRPF का, तो सबके बैच जो है वो अलग अलग रहेगा। मान लीजिए किसी में 800 की डिक्टेशन बोली जा रही है तो वहाँ 100 की बोले, तो सारे बैच अलग अलग ही हमने रखे हैं, कोई भी किसी में मिक्स नहीं है। उसमें जितने लड़के जुड़े होंगे सब उसी तरीके से जुड़े होंगे। अब देखिए आपको बैच लेना कैसे है, 499 का है। ये जो नंबर लिखा हुआ 7985604905, तो ये जो नंबर दिया हुआ इसमें सब लोग स्टेनो बैच लिख देंगे। उसके नीचे जैसे मान लो आपको SSC का लेना है तो उसके नीचे SSC का लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए लिखना है PGI का लिखना है तो SSC तो लिख दीजिएगा, स्टेनो बैच PGI लिख दीजिएगा। मान लीजिए उत्तराखंड का लेना है तो UK लिख दीजिएगा। तो स्टेनो बैच लिखने के बाद जो आपको बैच चाहिए वो लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको डिटेल पूरी आपको मिल जाएगी। अगर इसके बाद भी अगर किसी को कोई समस्या हो रही है तो वो ये नंबर पे ही कॉल कर लेगा, तो वो आपको पूरी वहाँ पे जानकारी दे दी जाएगी। अब जो बच्चे केवल और केवल ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, कानपुर में हमारी कोचिंग है, तो वो ऑफलाइन में जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए हमारा नंबर है 9956
123475 ये नंबर है। ये ऑफलाइन बच्चे जो आना चाहते हैं, कानपुर में क्लास है, तो वो ये इस नंबर पे बात करेंगे, और जिसको ऑनलाइन बैच लेना है वो ये वाले नंबर पे बात करेंगे। पूरा अच्छे से हमने आप लोगों को बता दिया है। बाकी इसके अलावा कोई डिटेल है तो आप लोग फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।